गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखिएगा, आज है आपका 6 नवंबर है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न, 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन सा जिला रहा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दुर्ग। ध्यान दीजिएगा ना, दुर्ग। देखिएगा कि दुर्ग जिला के चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय धमधा में चल रही 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें दुर्ग जिला जो है 15 पॉइंट के साथ ओवरऑल चैंपियन रहा। याद रखना है। वहीं 14 पॉइंट पाकर जो है बिलासपुर जिला दूसरे स्थान पर रहा है। और प्रतियोगिता में कबड्डी में 14 वर्ष आयु वर्ग में बालक वर्ग में बिलासपुर प्रथम, दुर्ग दूसरा और रायपुर जो है वो तीसरा। वहीं बालिका वर्ग में बिलासपुर प्रथम और दुर्ग जो है द्वितीय और रायपुर जो है वो तृतीय स्थान पर रहा। और वहीं देखिए इसी तरह जो है खो खो में 14 वर्ष आयु वर्ग से है ना बालक वर्ग में बस्तर प्रथम और दूसरा जो है दुर्ग और तीसरा बिलासपुर रहा। और बालिका वर्ग में दुर्ग जो है प्रथम, बिलासपुर दूसरा और बस्तर जो है वो तीसरा स्थान रहा। और इस खेल प्रतियोगिता में टेनिस बॉल क्रिकेट में 19 वर्ष आयु वर्ग से बालक वर्ग में दोस्तों देखिए सरगुजा प्रथम, बिलासपुर दूसरा और दुर्ग तीसरा। और वहीं बालिका वर्ग में सरगुजा प्रथम और दुर्ग जो है दूसरा और बिलासपुर जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ओके, ध्यान देना है ये सबको। चलिए, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान से आपको देखना है और सुनना है। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के एकमात्र देखिए मटपरई भित्ति शिल्प कला के कलाकार हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है अभिषेक सप्पन जी। याद रखना है, अभिषेक सप्पन। देखिएगा इसके संबंध में कि विलुप्त हो रही मटपरई भित्ति शिल्प कला कृति को राज्योत्सव एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मौके पर अभिषेक सप्पन ने ये आयोजन स्थल में इस कला से संबंधित स्टॉल लगाए। और अभिषेक सप्पन छत्तीसगढ़ के एकमात्र कलाकार है जिन्होंने विलुप्त हो चुकी मटपरई कला को जीवंत कर मटपरई कला को बना रहे हैं और जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना है कि मटपरई कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक कला है ना, लोक कथा का, लोक कहानी, लोक परंपरा, तीज त्योहार, पशु पक्षी, देवी देवताओं की कृति अपनी कल्पनाशीलता से बना रहे हैं, वो ध्यान रखना है। और ये है कि मट है ना, मट किसको बोलते हैं तो मिट्टी को बोलते हैं, और परई कागज को, व खल्ली की लुगदी, इन सभी को दोस्तों है ना वस्तुओं को सड़ाकर बनाई गई कला जो है मटपरई कला कहलाती है। और यह छत्तीसगढ़ की जो है प्राचीन कला है जिसे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाई जाती थी। वर्तमान में ये जो कला है वो विलुप्त हो गई है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सबको पॉइंट है ना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर ये इनकी शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। और यहाँ पर दो दिया ये पिक में, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 155 326। ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा इसके संबंध में कि यही है, समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्थापना दिवस से बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर देखिए 155 326 और टोल फ्री नंबर देखिए है ना 1800-233 और 8989 का जो है संचालन शुरू कर दिया गया है। और ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हो और जिनकी संतानें जो है प्रदेश से है ना छत्तीसगढ़ से बाहर हो कार्यरत हैं, उनके लिए आपात स्थिति में सहायता के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ध्यान देना है। और यही है कि देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए 1 नवंबर राज्य निर्माण दिवस से सियान हेल्पलाइन शुरू करने की जो है घोषणा की थी। और हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जो है जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाएं, परामर्श, शिकायत, पेंशन भुगतान के निराकरण जैसी कई मदद ली जा सकती है। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। चलिए देखिए, किस साहित्यकार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहित्य, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर जीवन यदु राही। याद रखिएगा।
तो देखिएगा दोस्तों इसके संबंध में, संगीत नगरी खैरागढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जीवन यदुराही को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर साहित्य आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों विशेष उपलब्धि हासिल करने पर संस्कृति विभाग के अंतर्गत लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। और उन्हें पूर्व में भी मुक्तिबोध सम्मान रायपुर 2002 में, और धमतरी में मुकीम भारतीय अलंकरण सम्मान 2005 में, और छत्तीसगढ़ी साहित्य सम्मेलन में श्री हरि ठाकुर साहित्य सम्मान 2014, विशंबर यादव मरहा सम्मान 2014, और वह दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन में मायाराम सुरजन स्मृति लोक चेतना अलंकरण 2021 सम्मान मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब है। चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव, मेला, प्रदर्शनी व फूड जोन के आयोजन अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मुझे कल ही जानकारी प्राप्त हुआ, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया इसके संबंध में। तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 6 नवंबर तक बढ़ाया है। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव मेला व प्रदर्शनी 1 नवंबर 2022 से 3 नवंबर 2022 तक आयोजित किए जाने का जो है निर्णय लिया गया था। और वही है, अब इसे आम जनता की जो है राज्योत्सव स्थल में सहभागिता को देखते हुए राज्योत्सव मेला, प्रदर्शनी व फूड जोन के आयोजन की अवधि को आज मतलब 6 नवंबर 2022 तक वृद्धि कर दिया गया है। ओके, चलिए आज लास्ट है। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा लंबी और छोटी दूरी की सभी यात्री बसों में क्या लगाया जाएगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीपीएस एवं पैनिक बटन। याद रखिएगा जीपीएस एवं पैनिक बटन। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में लंबी और छोटी दूरी की सभी यात्री बसों में जीपीएस सिस्टम के साथ साथ पहली बार पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे, और बटन दबाते ही डायल 112 के कंट्रोल रूम में खतरे का जो है अलार्म बजने लगेगा। अलार्म किस बस में बजाया गया है, बस उस समय कहां से गुजर रही है, ये सारी जानकारी अलार्म बजने के साथ कंट्रोल रूम की जो है स्क्रीन पर नज़र आने लगेंगी। और इसे दोस्तों आगामी 1 माह के भीतर शुरू किया जाएगा, और परिवहन विभाग अभी ट्रायल के तौर पर सबसे पहले इसे सिटी बसों में लगाएगा। और वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ में 12,000 बसें संचालित है, याद रखना है दोस्तों, और इन सब में जो है जीपीएस लगाया जाएगा। और 12,000 बसें में दोस्तों 6,000 जो है वो स्कूली बस हैं। ठीक है, चलिएगा ये है। अगला प्रश्न ये है, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर की देखिए होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है ना, क्या रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, तो याद रखना है ये। तो देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के देखिए होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो है नामकरण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर के रूप में करने की जो है अपनी मंजूरी दी ही। ठीक है, मंजूरी दी है। तो ये है, ये रखना है सबको आपको याद। तो चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में गोवंश के लिए मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत कितने मोबाइल वेटनरी वैन चलाई जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो आप, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक। चलिए शुक्रिया।